अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू मुर्शिद दवाखाना। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है मश्तज़नी के नुकसानात। नंबर 1 पर है सुस्ती रहती है, किसी काम में दिल नहीं लगता, हर वक्त लेटे रहने और मोबाइल इस्तेमाल करने का दिल करता है। नंबर 2 पर है खाना भी आप सही तरीके से खा नहीं पाते, आपको मोबाइल इस्तेमाल न करने की पड़ी रहती है। नंबर 3 पर है खून जिस्म में नहीं पैदा होता, आपका रंग फीका पड़ जाता है। नंबर 4 पर है इंसान ढांचा बन जाता है, कमज़ोर हो जाता है। नंबर 5 पर है शक्ल बहुत ही गंदी हो जाती है, मुंह पर दाग बन जाते हैं। नंबर 6 पर है आपको हर वक्त खौफ रहता है और ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं रहती, इस मश्तज़नी में ही पड़े रहते हो। नंबर 7 पर है आप किसी एक्सरसाइज में किसी का मुकाबला नहीं कर सकते, आपको सांस चिड़चिड़ापन वगैरह भी रहता है। नंबर 8 पर है आप हमेशा नापाक रहते हैं, नहाने का भी दिल नहीं करता, आप बस हर वक्त गलत सोच रखते हो। नंबर 9 पर है आपका उज़्व तनासल सीधा नहीं रहता और मर्दांगी के खुलिये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। नंबर 10 पर है आप एक ज़िंदा लाश बन जाते हो, आप बस ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। नंबर 11 पर है किसी से बात करते वक्त आपको शर्मिंदगी होती है, आप आँख में आँख डालकर बात नहीं कर सकते। नंबर 12 पर है इस गंदे मर्ज़ से आप हर औरत के साथ दिमाग में ऐसा सोचते हो, इसके साथ गलत काम करूं। नंबर 13 पर है पढ़ाई में दिल नहीं करता, आप पुरानी बातें याद नहीं रख पाते, आपका दिमाग कमज़ोर हो जाता है। नंबर 14 पर है आप हर वक्त बीमार लगते हो, कोई भारी चीज़ नहीं उठा सकते। नंबर 15 पर है गुस्सा आपको बहुत आता है, हर काम में जल्दी होती है, डिप्रेशन होता है, आप फ़ौरन गुस्सा कर जाते हो। नंबर 16 पर है मुस्बत सरगर्मियों से दूर रहना। नंबर 17 पर है आँखों में धुंधलापन और आँखों के नीचे हल्के पड़ जाना। नंबर 18 पर है खुद एतमादी ख़त्म हो जाती है। नंबर 19 पर है इंसान को ज़िंदगी से नफ़रत हो जाती है। और नंबर 20 पर है मैदे का ख़राब रहना, हर गलत चीज़ खाना, बाज़ारी और अच्छी चीज़ों से खाने में आपको दिलचस्पी नहीं रहती। नंबर 21 पर है ऐसा इंसान किसी के सामने खा पी नहीं सकता शर्म के मारे। नंबर 22 पर है ये सिर्फ़ दुनिया का अज़ाब होता है, इसके लिए आखिरत का ना ख़त्म होने वाला अज़ाब क्या हालत होगी उस वक़्त खुद अंदाज़ा कीजिए। अभी वक़्त है, इस काम से तौबा कर लीजिए, वरना सर पीटने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ़ पछतावा रह जाएगा। और मौत से पहले पहले माफ़ी मांग लीजिए और अपने हर दिन को, हर लम्हे को अपना आखिरी लम्हा समझिए। मौत किसी को बताकर नहीं आती, बस सिर्फ़ सांसों का फ़ासला होता है। चलती रहें तो ज़िंदगी, रुक गई तो मौत, और फिर मौत के बाद ना सिर्फ़ ख़त्म होने वाली ज़िंदगी शुरू हो जाएगी, वो दिन आएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा और वो दिन महशर का होगा। इस दिन तो मौत को भी मौत आ जाएगी, मेंढे की शक्ल में ज़िबा किया जाएगा, फिर जन्नती खुश हो जाएंगे और कहेंगे अब हमेशा जन्नत में रहेंगे, और जहन्नमी चीखेंगे चिल्लाएंगे अब हमेशा के लिए आग में रहना पड़ेगा। अल्लाह हम सब को नेक राह पर चलने की तौफीक दे और हम सब का ख़ात्मा ईमान पर हो। प्यारे दोस्तों, ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल मुर्शिद दवाखाना को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।